प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं जो एक बिल लाया गया है, मानसून सत्र के आखिरी दिन जो लोकसभा में बिल लाया गया था, संतोष मलिक जी जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उन्होंने इस बिल को ओवर स्मार्ट बिल बताया है। संतोष मलिक जी ने कहा है कि ये बिना सोचे समझे जल्दबाजी में लाया गया है, किसी खास गलत नीयत से ये बिल लाया गया है। ये संतोष मलिक जी का कहना है और ये बात बिल्कुल साफ है, जाहिर भी हो रहा है कि ये किसी गलत नीयत से लाया गया है। आपको मालूम है ये सरकार बैसाखियों पर चल रही है और सबसे बड़ी दो बैसाखी हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। और ये सरकार इस किस्म की है, ये किसी के एहसान ना मानती नहीं है। ये जिससे समर्थन लेती है उसी को रगड़ती है बाद में। ये इनका इतिहास है, पुराना इतिहास आप उठा करके देख लीजिए, इनका यही है। और ये जब से आए हैं सत्ता में, इन दोनों बैसाखियों की मेहरबानी से है और इन्हीं को ख़त्म करने के लिए ये लगे हुए हैं डे वन से। मैं समझता हूँ कि इनको दोनों बैसाखियों को अलग हो जाना चाहिए था, क्योंकि गलत किस्म की सरकार को चलाना भी एक मतलब ये समझ लो कि इनके लिए खुद के लिए भी गलत है ये, क्योंकि ये सरकार कैसे काम कर रही है ये किसी से छिपा नहीं है। गैर संवैधानिक तरीके से हर किसी चीज़ को थोप रही है। चुनाव आयोग के साथ आप देख लीजिए क्या धांधली इनकी चल रही है। क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? यानी चुनाव को आप मैनेज कर लेंगे तो बचेगा क्या? लोकतंत्र कहाँ बचेगा? तो हर चीज़ ये अपने तानाशाही से कर रहे हैं। और ऐसे कामों को करने के लिए नीतीश और नायडू का पूरा साथ है इनको, क्योंकि साथ नहीं होता तो ये कैसे पास करा लेते बिलों को। लेकिन अब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है 9 सितंबर को, और इसमें क्योंकि इंडिया गठबंधन ने जो उम्मीदवार दिया है वो तेलुगु अस्मिता से हैं, यानी आंध्रा से हैं वो, और चंद्रबाबू नायडू आंध्रा के मुख्यमंत्री हैं। तो कोई भी राजनीतिक दल जो आंध्रा से बिलोंग कर रहा है वो इसका विरोध कैसे कर पाएंगे? चाह करके भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी कोई नेशनल लेवल की राजनीति नहीं है, इनकी राज्य स्तर की लोकल राजनीति है। और लोकल राजनीति में आप अपने तेलुगु उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे तो आपकी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। तो ये उनकी मजबूरी है। और कुछ बातें निकल करके भी आई हैं, शायद वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन करेंगे। और यही चीज़ें आपको मालूम है, ये तानाशाह सरकार बर्दाश्त कर नहीं सकती है, जबकि ये तानाशाही भी उन्हीं के दम पर चला रही है। और अब ये उनको सेट करने के लिए ये जो आखिरी दिन जो बिल लाया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। संतोष मलिक जी ने कहा है इसको ओवर स्मार्ट, ये बिल पक्का ओवर स्मार्ट है। यानी ये इसलिए लाया गया है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू बेल पर हैं, तो ये डर जाएंगे कि कहीं तुम्हें दोबारा जेल में ना डाल दिया जाए। यानी उनका जब इसमें लिख दिया है कि कितनी भी सज़ा हो किसी को, अगर लगातार 30 दिन जेल में रह जाएं तो सीएम, पीएम या कोई भी मंत्री वो उसी दिन पद से हट जाएंगे, हटे हुए मान लिए जाएंगे। अब ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को डराने के लिए ये बिल लाया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पूरा विपक्ष भी इसी बात को कह रहा है, या तो वो निशाना है या फिर विपक्ष तो है ही है सारा, या इनके अपने नेता जो इनकी बातों को नहीं मानते हैं वो भी उनके लिए भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक किस्म से बैड इंटेंशन से ये बिल लाया गया है, क्योंकि मान लीजिए भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर किसी मुख्यमंत्री को सज़ा होती है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो लागू किस पर होगा वो भी देखना है। ये एक तरफा लागू होगा। जब तक केंद्र में ये सरकार है तो इनके ऊपर तो कोई आरोप लगा ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट परमात्मा के ऊपर से उतर के आए हैं, बिना किसी लाग लपेट के हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं करते, ये सारे ईमानदार हैं। दूसरी पार्टियों में जो भ्रष्टाचारी है वो इनके अंदर आ जाए, वो भी साफ हो जाता है, वो भी एकदम ईमानदार बन जाता है। इनके पास एक वॉशिंग मशीन है और ये खुद को तो सबको धुलाई करके चुके हैं, दूसरी पार्टियों वालों को भी करने लग रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये बिल अगर इस्तेमाल होगा तो फिलहाल तो ये केवल दो निशाना है इनका जल्दबाजी में लाने का कारण वही है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश, और उसके बाद विपक्ष सारा निशाने पर हो जाएगा। हालांकि ये बिल पास होना इतना आसान नहीं है, इसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, आसान नहीं है इसलिए। और ये पेश भी नहीं हो पाया है, यानी इसको पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है और वहाँ भी इनका अब जो है ना मामला गड़बड़ लग रहा है। हालांकि इन्होंने भेजा तो इसलिए था कि वहाँ से ये ज़बरदस्ती तानाशाही तरीके से पास करा लेंगे और उसके बाद लोकसभा में पेश कर देंगे। लेकिन राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। राज्य विरोध करें वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उस पार्लियामेंट्री कमेटी के जो इनके सदस्य हैं वो अपनों को नहीं भेजेंगे वहाँ पर। तो कहने का मतलब है ये बिल जो है वो ओवर स्मार्ट बिल ठीक बताया है संतोष मलिक जी ने, क्योंकि ये किसी आम सबकी भलाई के लिए नहीं है। बिल तो अच्छा है बशर्ते कि सब पर लागू हो। क्या ये बिल प्रधानमंत्री महोदय पर लागू होगा? तो प्रधानमंत्री महोदय तो इतनी गलतियाँ कर चुके हैं, मैं कहाँ तक गिनवाऊँ 11 साल में।
11 साल में इन्होंने जो कहा था, जो वायदे किए थे वो कभी किए नहीं है, जो नहीं कहे थे वो सारे करने लग रहे हैं। तो आप कैसे देश को धोखा दे सकते हैं? देश के साथ झूठ कैसे बोल सकते हैं? कोई देश का प्रधानमंत्री कैसे किसी को, देशवासी को अंधेरे में रख सकता है? लेकिन इनका तो काम ही शुरू से वही रहा। इन्होंने जो जो वायदे किए आज तक कोई निभाया नहीं है, जो नहीं किए थे उनको करने लग रहे हैं। एक किस्म से देश को इन्होंने कमज़ोर कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देख लीजिए आज भारत कहाँ खड़ा है। अभी हमारा पाकिस्तान के साथ जो टसल हुई थी उसमें कोई भी देश भारत के साथ नहीं था। तो ये बहुत शर्मनाक इस सरकार का परफॉर्मेंस रहा है पूरे 11 साल का। लेकिन अब ये जो कानून लाया गया है ये गलत नीति से, गलत नीयत से लाया गया है और इसका भविष्य मुझे नहीं लगता है कि इसका ये आगे पास हो पाएगा। लेकिन कम से कम इनकी नीति और नीयत ये पता चल गया। और चंद्रबाबू नायडू को मजबूती से अब तो इनके खिलाफ जाना ही जाना चाहिए, क्योंकि ये सरकार आगे जितने दिन रहेगी उतना देश का नुकसान करेगी। नफरत फैलाई है इन्होंने पूरे देश में, बिल्कुल नफरत फैला दी है जातियों में, धर्म में, और गलत तरीके से चुनाव आयोग के साथ सांठगांठ करके चुनाव जीतने। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये पूरा जग जाहिर हो चुका है। जग जाहिर हो चुका है कि ये सरकार क्या कर रही है। ये ऑलरेडी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस भी चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस बिल का जो मकसद था वो अब इनका मुझे नहीं लग रहा है कि ये कामयाब होंगे उसमें, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भी यहाँ पर शायद पूरी मजबूती के साथ अब इसका विरोध करेंगे और उनके बगैर ये पास नहीं हो सकता। वैसे भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू को जो निशाना बनाने की कोशिश की थी शायद उसमें भी ये सरकार कामयाब नहीं होगी, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे और वो हो सकता है जीत भी जाएं। तो उसके बाद तो मुझे लगता है अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जाएगा विपक्ष के द्वारा और उसमें भी चंद्रबाबू नायडू शायद उस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर दे, जो सरकार गिर जाएगी। तो फिलहाल देखते हैं कि भविष्य में भी क्या हो रहा है। लेकिन ये साफ है कि ये बिल जो लाया गया है वो कोई सोच समझ के नहीं लाया गया है, अचानक से लाया गया है किसी एक गलत इंटेंशन के साथ। उम्मीद है आप सब इनकी इंटेंशन को समझ गए होंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।